पापा सीताराम सैनी, जो कि BHL में एक एम्प्लॉय थे। उनका एक ऐसा टाइम पीरियड गया, वो बीमार हो गए। अल्सर का प्रॉब्लम था, लीवर का प्रॉब्लम था, हेपेटाइटिस बी था और उसके साथ उन्हें हर्निया हो गया। उनके बारे में हर कोई कहता था कि ये इंसान प्रॉपर टाइम पे जितना भी काम दो वर्कलोड लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। इतनी कंडीशन उनकी ख़राब थी, क्योंकि और लोगों को भी हम देखते थे कि वो हर्निया की स्थिति ऐसी होती थी, वहाँ पे टाइम देते थे, 5 मिनट पहले भी वो नहीं आए कभी। इसी कारण उनका आज भी उस जगह पे नाम चलता है कि हाँ, बंदा काम के लिए इतना डेडिकेटेड पर्सन, जो डेडिकेशन मेरे अंदर कुछ भी 1% अगर आया है तो उनकी वजह से। एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी सर, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब किया है। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए। तो फर्स्ट पोस्टिंग हमें मिली हरिद्वार से देहरादून। तो हम लोग वर्दी पहनी हुई थी, हम लोग ज्वाइन करने के लिए जाने लगे, मेरे पापा छोड़ने आए। तो रेलवे स्टेशन पे हम लोग ट्रेन में चढ़ गए, तो पापा ने कहा तुमने टिकट तो लिया नहीं। तो हम लोग भी थोड़ा उस टाइम बच्चे ही थे, 18, 19, 20 की एज होगी हम दोनों की उस टाइम। तो हमने कहा अब तो पुलिस बन गया, अब टिकट की क्या ज़रूरत है। तो मेरे पापा ने हमें सबके सामने खूब जोर से डांटा, नीचे उतारा, टिकट खरीदा, वापस चढ़ाया। तो मतलब ये जो एक्सपीरियंस था ना, तो उससे उस दिन ये मेरे को लर्न हो गया कि आप कहीं भी जाएं, आपको ये हक कहीं नहीं बनता कि आप मतलब पद का गलत उपयोग करें। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा। ये रोड क्षेत्र में भारत में कोई क्रांति लाने का अगर जनक कहा जाएगा फ्यूचर में, तो शायद नितिन गडकरी जी होंगे, जिन्होंने हाईवे का निर्माण जो ऐसा किया है पूरे भारत में अलग अलग लेवल पर। तो उससे हम सभी को देखने को मिलता है कि अगर एक सही व्यक्ति के हाथ में सही काम होता है और वो अपनी जिम्मेदारी को मानता है, तो पैसा प्रॉब्लम नहीं होता, वो उस काम को इनिशिएट करके कंप्लीट पूरा करवा सकता है। ये नितिन गडकरी जी ने हमने सीखा। दूसरे योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो इस बात को बता सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन चाहे तो ऐसे तत्वों को हटा सकता है जो उस संस्था के लिए या उस राज्य के लिए विनाशकारी होते हैं। इसका हम सीधा सा सिंपल सा उदाहरण हमारे स्कूल में भी देख सकते हैं, उसको भी रिलेट कर सकते हैं, और हमारे योगी जी के उत्तर प्रदेश से भी रिलेट कर सकते हैं। हमारे स्कूल में जैसे पिछली बार गतिविधियाँ हुई, तो हमारे प्रिंसिपल सर ने रमेश जी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो वो उसकी सारी समस्याओं का मतलब समाधान बता रही, लेकिन जो बोले बस वो दवाई देगी। कैसे बता रही समाधान, कि क्या करना है क्या नहीं, जिससे इसमें कहाँ नजर, इसमें कौन सी लाइन से नजर आ रहा है जो समाधान बता रही है? जहाँ ये काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसका नाम प्लस जिस संस्था के क्वेश्चन क्या उसी पे आ गई सर, जो संस्था का नाम है उसके पास जो पेशेंट है वो जाने से फिर मना कर देगा, जहाँ पे उसे नेगेटिव। नजर में ये रहेगा कि आम पब्लिक जो बताती रहती है भाई ये डॉक्टर अच्छा है, ये खराब है, तो उस आधार पे जो अच्छा कार्मिक होगा उसका प्रमोशन, अच्छा काम करेगा उसका पहचान बनेगी, और अच्छा नहीं करेंगे वो नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में आप प्रश्न को समझिए प्लीज। हम बात कर रहे हैं तो जो डॉक्टर सीमर है उसकी जो पॉजिटिव अप्रोच है, उस पॉजिटिव अप्रोच के कारण जो इंडियन गवर्नमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके जो सारे उन्होंने जो भी लक्ष्य रखा होगा, जो गोल होगा, नहीं फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग कर रहा है पब्लिक को, तो यहाँ पे मैन पावर का यूज अच्छे से नहीं हो पा रहा है। काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन सेवा भाव केवल एक ही के अंदर है, समर्पण की भावना केवल मोहन के अंदर है। गर्भवती महिला जो है वो सदृढ़ होनी चाहिए, सदृढ़ यानी हेल्दी होनी चाहिए, इसलिए उनको ये दवाइयाँ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो लक्ष्य रखे हैं, जैसा कि रोशनी सर ने बताया कि वो अचीव नहीं होंगी। दूसरा ये कि गर्भवती महिला को आयरन की कमी जो पूरी होनी चाहिए, जैसे इसमें बताया गया डॉक्टर सीमर के विषय में कि उन्होंने जान का परिणाम क्या है। तो लेकिन के कारण, केवल डॉक्टर की पॉजिटिविटी के कारण पूरा देश सुदृढ़ हो सकता है, केवल एक व्यक्ति की पॉजिटिविटी के कारण।
जबकि दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरी जो डॉक्टर गुल हैं, वो केवल ड्यूटी कर रही हैं। तो ड्यूटी कर रही हैं तो उसका परिणाम ये है, पता है कि डॉक्टर टैबलेट देता है, वो लेना है नहीं लेना है उससे कोई मतलब नहीं है बस। क्योंकि सर दोनों ने ही आयरन की गोलियां तो बांट दी हैं, तो कागजी तौर पे तो पूर्ति हो गई, लेकिन जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के लक्ष्यों की बात की गई है। तो सरकार का लक्ष्य ये है कि सभी को स्वास्थ्य मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले। इस काम की पूर्ति के लिए जो कार्य डॉक्टर सिमर के द्वारा किया जा रहा है वो कहीं ज्यादा बोले के आए। और उस समय मथुरा प्रिंट की सूची जो धोती होती थी वो जोड़े में आया करती थी, लेकिन दुकानदार काटना भूल गया, डबल दे दिया। घर पे आके देखा तो दो थी, पैसा वो एक ही देते आए थे। तो मेरी बात कहा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, और अगली पेट को जब आप जाओ हाट बोलते तो आप इसको वापस कर देना। तो उन्होंने कहा नहीं, हो सकता है कि 7 दिन में तुम्हारे या मेरे बल में कोई लालच आ जाए। और मामला बिगड़ गया। दोबारा 6 किलोमीटर पैदल गए और वापस करके आए। दुकानदार भी हैरान था, इतना ही बेहतर आदमी। उनकी जो सीख थी मेरे साथ मेरे जीवन में हुई। मैंने तुरंत ऑफिस खुलवाया, उस वक्त मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन से उसको फोन किया, आ जाएंगे तब स्टाफ खाना खाना शुरू करेगा। बीच में उनकी टेबल लगती थी और किनारों पे हम बैठते थे, और जिस दिन नहीं आते थे उस दिन सूचना देते थे कि आप खाना खा सकते हो। और घर के लिए आधा लीटर दूध बाहर से आता था उनका, और उसकी भी चाय शाम को हमें भी पिला देते थे, क्योंकि वो अकेले रहते थे। वैसा जो उनकी किसी कारण पैसा एक्सपायर हो चुकी थी, और गीता का अध्ययन करते थे। और उन्होंने भी गैस मेरे को दे दिया। थोड़ा सा मामला बिगड़ा एक बार। डॉक्टर प्रेमपाल सिंह, पीपी सिंह कहते थे उनको शॉर्ट में। ये कहाँ के प्राचार्य थे सर? ये मध्य प्रदेश में बहुत जगह रहे। भिंड से हमारे यहाँ ट्रांसफर हो गई है, अलीगढ़ कहीं से। हालांकि उनके साथ हम लंबे समय काम नहीं कर पाए और जल्दी ही वो रिटायर भी हो गए। तो सर आपने उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में उनको रोल मॉडल माना। जी, यही चीज सर हम देख रहे हैं कि जो सत्यनिष्ठा होती है। टीचर जो भिंड में उनके साथ काम कर चुका था, मुझे अजमेर में मिला। उसके अंदर ये भावना थी बिल्कुल कि संडे के दिन भी, हालांकि उस समय क्लासें नहीं लगती थी, वो किसी न किसी रूप में बच्चे को लेकर बैठा होता था और उसका रिजल्ट हमेशा बढ़िया जाता था। इस साल भी अभी वो मेरे साथ लाइन में नवोदय विद्यालय में डिसिप्लिन को लेकर के ही, वो डिसिप्लिन के भी बड़े पक्के थे, क्योंकि खुद ईमानदार थे। एक दिन उन्होंने पूरी क्लास को पीट दिया, और वो भी सीनियर क्लास को। तो रात को बच्चों ने तोड़ फोड़ कर दी, यहाँ तक प्रिंसिपल साहब का को अपना 13 वाला की बिक्री का क्या करना है। और इस बोर्ड मैंने कहा कि इसको 12 शिफ्ट कर दीजिए, और एक को 12 कर दिए, एक को 14 कर दिए, तो अपना स्कूल। इससे व्यक्ति के लिए भी कितना आसान हो गया होगा सर, जब आपने उसको कहा होगा कि हाँ ठीक है। ये एक छोटा सा फैसला आपके लिए हो सकता है, ऐसे ही अधिकारियों के लिए भी वो छोटा सा फैसला हो सकता है कि यार मेरे क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है, और उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम लाइट बनाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जैसे अभी सर ने एग्जांपल दिया डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो अच्छा होना चाहिए, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हेल्पफुलनेस, काइंडनेस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम उस सिचुएशन में आके हमको सीखने चाहिए। दैट इज द मीन, आई थिंक। बिल्कुल 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 सही। यदि उसमें सुदृढ़ता लानी है और उसमें मतलब कोई भी जो हम काम करते हैं उसको एकदम सही शुद्ध रूप में यदि हम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि केवल एक व्यक्ति का विचार काम नहीं करेगा, वहाँ पे हमको सहयोग की आवश्यकता होती है। और जब हम सहयोग, कोई लाइव उदाहरण दे सकते हो? जस्ट आपने शब्द बोला। जी सर,
आज ही का दिन अभी प्रोजेक्ट में चल रहा है। बिल्कुल हम लोग सब यहाँ हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं one is sympathy and the other one is empathy वाला so sympathy means बेचारा है, उसका काम नहीं हो रहा है या बहुत बेचारा ये फंस गया इस काम में, तो sympathy is just increasing the problem for the other person कि तुम बहुत प्रॉब्लम में हो, okay, and empathy is how you can help the other person in the situation and also think कि अगर आप उस situation में हैं तो आपके ऊपर क्या बीत रही होती और सामने वाला अगर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता तो क्या होता। टू बी, अगर इंग्लिश में बोले, टू बी इन समबडी एल्सेस शूज, दूसरे के जूतों में पैर रखना आपको, कि एम्पैथी की फीलिंग होनी चाहिए कि जैसा मेरे साथ प्रॉब्लम है ऐसे सामने वाले के साथ है। एंड एज फार एज वीकली ऑफिस कंसर्न सर बात मिलजुल कर काम करते हैं सहमत होकर, और अगर काम खराब भी हो जाता है तो संपूर्ण लोग टीम जो है खुद उसको जो है रेस्पॉन्सिबल होगी, कोई किसी एक व्यक्ति को नहीं ठहराएगी। बहुत अच्छा। आपको कितना काम करना आता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सहयोग और समन्वय आवश्यक होता है। यदि सहयोग और समन्वय आप में गुण है ये तो आप किसी भी प्रकार का कार्य करने में सक्षम हो। टीम पार्टनर है उसे भी क्रेडिट देना आना चाहिए, केवल ये नहीं कि अच्छा अच्छा तो मेरा और बुरा बुरा तो तेरा। यहाँ पे रिसोर्सफुल होना कि जो भी आपके पास है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें हम। टीम कैसी भी हो, 5 उंगलियाँ एक जैसी होती नहीं है, तो यू हैव टू बी रिसोर्सफुल, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स होंगी। एंड फॉरगिवर अगेन, सही सेम मतलब है और टीम्स की तरह कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो हमेशा माफ़ी रहनी चाहिए कि कोई बात नहीं, सबने काम तो किया था, अगर रिजल्ट नहीं आया तो विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। अपने कामों के लिए प्रति पूरी तरीके से जागरूक होना, और साथ में ये भी दायित्व बनता है कि उसके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सभी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन कर्तव्यों को बांट के रखना और किस तरीके से वो अपने कर्तव्यों को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये, और वो जो काम कर रहे हैं उससे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, इसके लिए कर्तव्य निष्ठावान होना बहुत जरूरी है। काम दिया हुआ है उसको अपने प्रति निष्ठा और ईमानदारी से करना है, उसमें कोई काम चोरी नहीं करना है। है इसमें एक्चुअली एक वर्ड छूट गया है, पहले था सबके लिए। हमें प्रत्येक सदस्य के बारे में ध्यान रखना है, प्रत्येक नागरिक के बारे में ध्यान रखना है, सबको साथ लेकर चलना है। कोई भी इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सहयोग एवं समन्वय, या अपन जो ऊपर और बात से बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं, तो सहयोग और समन्वय, जैसे सर ने बताया 5 पंच मिल कीजिए काजा, तो ये सब चीजें जब तक सबका साथ, सबको साथ लेकर चलने वाली चीज, मैडम ने जैसे कार्य विभाजन के बारे में बताई, अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों को ध्यान में दे रहा है और सबके विकास के लिए काम कर रहा है, आपको हम राष्ट्रीय कर्मयोगी ही कहेंगे, किसी और को हम सब। मुझे वो वाक्य देखने की इजाजत दें तो मैं आगे बोल पाऊँ। जैसा बताया गया है कि इसमें हमें सबके लिए काम करना है, और अगर हम इस प्रकार की भावना को, हम सबके बारे में सोच पाने में सक्षम होंगे। और अगर हम सबके बारे में सोच पा रहे, जैसा थोड़ी देर पहले अभी संगीता मैडम ने एग्जांपल दिया था कि हम थोड़ा सा अगर किसी के प्रति इस तरह का भाव रखें कि सामने वाले की कुछ आवश्यकता, का मतलब ऐसा है कि सिर्फ आप अपनी सोच में ही रखें और अपने कार्यों में भी उसको दिखाई ईमानदारी है। में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी है वो है भाव। आपके वाला पॉइंट सेकेंड जो बिंदु था, सबसे पहले हमारे पास जो गुण है, क्योंकि हम सभी में प्रत्येक में कोई विशिष्ट गुण होता ही है, वही जो है हमें आदर्श की ओर ले जाता है। तो उस आदर्श आदि जो गुण है, सबसे पहले अपनी जो टीम है, अपनी जो स्टाफ है, जो अपना समूह है, उसको अवगत कराना है, एक तरह से देना है। अगर फिर भी उसको पालन करने में या यदि कोई गलती भी होती है तो हमें क्या है, पुनः जो से माफ कर जो है दोबारा आगे ले जाना है। सहयोग एवं समन्वय, तो स्वामी विवेकानंद जी के इसी में लाइन में एक शब्द आता है जो इस मेरे पॉइंट को क्लियर करता है, वो है भाव। आपका भाव कैसा है वही डिपेंड करता है कि आप कैसे कार्य को करोगे। अगर आपका अन्य सहयोग, अन्य जो आपके साथी हैं
उनके साथ सहयोग और समन्वय का भाव है, जो कि एक आदर्श भाव कहा जाता है किसी भी संस्था में काम करने के लिए। अगर वो भाव हम में है तो हम अच्छे तो एक एम्प्लॉय बन पाएंगे, और साथ में केवल एम्प्लॉय नहीं, हम देश के निर्माण में भी अपना एक कुशल और अच्छा योगदान दे पाएंगे। बस ईमानदारी मानवीय सबसे को दर्शाता है कि ईमानदार होना। जैसे आप चाहे गलती हो गई टीम के साथ, तो आप ईमानदारी से अपनी गलती को बता सकते हो कि ये हुआ है। और करेंगे सबसे पहले हम इसमें ऑडियो है, प्लीज आप अपने मोबाइल के किसी भी वर्क को बंद करें। और जो हमें सभी के सामाजिक कल्याण की ओर ले जाता है, अर्थात अभ्युदय। और दूसरा है अंतर्मुखी धर्म, या और विकसित कर रहा है, जिसमें दो प्रकार के फल आते हैं, बाहरी फल और आंतरिक फल। बाहरी फल जो समाज, देश और स्वयं पर हमारे कार्यों और प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। और वो जिम्मेदारी निभाना है या किसी के साथ रिश्ते बनाना है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में गुड रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड बेटर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ। उसके अलावा इसी से हमारे कैरियर में जो ग्रोथ होगी वो भी इसी पे ही डिपेंडेंट है कि आपके रिलेशन कैसे हैं, आउटर और इनर। ठीक है। और दूसरा है कि जितने भी हम अगर हम कहें कि जिम्मेदारियां देश के लिए या लक्ष्य या माइलस्टोन हासिल करना, क्योंकि अगर आप खुद ही बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देश में किसी भी चीज़ को करने के लिए वहाँ की पब्लिक अथॉरिटी, अगर हम कहें जो भी नॉर्मल, सबसे पहले तो लोगों को ही जागरूक होना जरूरी है। उसके बाद क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया, तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे के बजाय उन्हें पहचानने और अपनाने में सक्षम होते हैं। हम अपने काम के माध्यम से दूसरों की मदद करते हैं तो हम धीरे देखो, स्वयं का विस्तार जब होगा जब हम अगर किसी फील्ड के अंदर है, तो हमारा नॉलेज जब तक पूरा डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम आगे वाले को नॉलेज नहीं दे पाएंगे। तो अपने सब्जेक्ट के अंदर ज्ञान अपना सीखने के बाद आप उसको ज्ञान जितना उपलब्ध करें। पहले आउटर फूड का जो बेस है वो है हमारा कर्म, हमारा काम। कोई भी काम जब हम प्रॉपर तरीके से हम करते हैं, सही ढंग से करते हैं, उसमें नेगेटिविटी नहीं हो, हर चीज़ पॉजिटिव वे में लेके हम उसको क्या कहेंगे कि प्रोग्रेसिव वे में हम उसे अगर करना चाहें, हमारे अंदर जितनी भी पॉजिटिव है, जितनी एफिशिएंसी है, उससे अगर हम उसे करना चाहें तो जितने भी आउटर फ्रूट है, मीन्स हम कोई काम करेंगे, हमें प्रमोशन मिलेगी, कुछ नहीं होता है उसमें। हमें ये लगता है कि हम हाउ टू फाइट, सिर्फ सीखने की जरूरत है, हाउ टू फाइट हम लोगों को, फिर उसमें बिल्कुल हम खड़े रह सकते हैं। इस चीज़ के लायक अपने आप को बनाना, पहचानना, अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत सुधार करके हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और अपनी सोच और क्षमताओं की सीमा को परखना आवश्यक है। यहाँ पर अपन उस चीज़ में भी वृद्धि करने का प्रयास कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल 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 सर। अंतिम सर से किया जाता है। जी सर, उसकी पहचान बनती है। तो हाँ, ये एक भाई फल है जी, तो और हमें संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, हमने जाना कि आंतरिक फल और बाह्य फल क्या हैं और किस तरह से आंतरिक फल को थोड़ा सा लेकर के एक्सप्लेन करो ना। आप पुस्तकालय के सपोज आपके पास बुक्स लेने बच्चे आते हैं, जो पर्टिकुलर बुक्स मिल रही है, बुक्स लेने आते हैं जिससे जरूरत के अनुसार अगर मैंने उसको उपलब्ध करा दी जी जी, तो वो एक भाई फल है। बिल्कुल। अगर बच्चे अब बुक्स लेने आया, मैंने मना कर दी भाई ये बुक्स मेरे पास नहीं है, तो एक बच्चे के ऊपर वो इमेज क्रिएट होती है और जो आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है वो भारी फल है। कॉम्पिटिशन हो रही है, हमारे सर हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमारी केयरिंग करते हैं। चीज़ उसको प्रस्तुत कर दी, वो
से आदमी की रेस्पेक्ट बनती है तो वो भाई बहन। और जो देखकर भी जो ऐसे कई अन्य आनंद। यह आनंद क्षणिक है। इसका अनुभव हमें तब होता है जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और कार्य समाप्त होते ही यह समाप्त हो जाता है। फिर भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे रोजमर्रा के कार्यों को समृद्ध बनाता है, हर दिन दिलचस्प बनाता है और हमें हर दिन कुछ नया करने के लिए पुराना अनुभव साझा कर रहा हूँ। वो सवेरे सवेरे सर बातें नहीं पीछे। तो एक बार एक बच्चा बीमार होता है, क्लास में अचानक उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। 4 बच्चे उठा के उसको बाहर लाते हैं। तो सबसे पहला मेरा एक्शन था कि कैसे भी करके इसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना। मैंने कोई ना तो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया, न गाड़ी का इंतज़ार किया। मोटरसाइकिल पर रखा, पीछे एक बच्चे को बिठाया। हालांकि उसके पैर रोड पे क्योंकि बेहोश तो हो चुका था वो, लेकिन मैंने हॉस्पिटल मात्र 1 किलोमीटर था, उसको पहुंचाया और ऑक्सीजन लग गई बच्चे के। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया ये हालत है बच्चे की, अब आप आ सकते हैं। तो जो किया ना वो हाँ, ऐसी चीजें जी वो है संतुष्टि। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि हमारे और कार्य के प्रति जो आपने अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो हमारी आर्मी जब कारगिल में लड़ रही थी तो कैप्टन विक्रम बत्रा नाम आता है, हालांकि वो शहीद हुए। उनको जो चोटी फतेह करने को दी गई और फतेह करने के बाद जब बचे हुए सैनिक पाकिस्तान के भाग रहे थे जान बचा के, उसके मुंह से निकला हुआ बात थे जो बाद में हमारी पेप्सी टीम का टैगलाइन बना, ये दिल मांगे वो। ये होती है काम के प्रति संतुष्टि। बहुत ही अच्छा सर, आपने एग्जाम्पल के साथ बताने का प्रयास किया। अब मैं अगली टीम से सर एक अनुभव साझा करता हूँ। सर अनुभव की अपेक्षा आपकी टीम में आप नवोदय विद्यालय में काम करते हुए मैं पीजीटी अर्थशास्त्र के रूप में तो काम करता ही हूँ सर, लेकिन जब हाउस में हम बातचीत करते हैं बच्चों के साथ तो अक्सर बच्चे मुझसे आउट ऑफ द टॉपिक बहुत चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। उन्हीं में से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी से संबंधित होती है, तो वो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हाँ आप क्या सोचते हैं इस बारे में, रील्स के बारे में क्या सोचते हैं सर आप, जो इतनी सारी रील्स आ रही हैं। और सर आप मोबाइल के लिए अक्सर मना करते रहते हैं और धमकाती देते हैं कि मोबाइल यूज नहीं करना है। वो काम सक्सेसफुल होता है तो उससे हमारा एक कैरेक्टर, मॉरल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें डेवलप होके आती हैं। अति उत्तम। कि किस तरह से मेरे सामने चैलेंज दिया गया और उसको मैंने किस तरह से पूर्ण किया था। तो उसमें सबसे पहले मैं जो मेरी कहानी के माध्यम से जो मुझे बाहरी फल का जो आनंद हुआ, उसमें एक तो उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्स हमको जी, नवीनता का आनंद, विश्वास की वृद्धि, विश्वास में वृद्धि। वाह। और सर और क्या 3 खत्म हो गए। आंतरिक फल है। एलआर सर ने जो कहानी सुनाई थी उसमें एक बच्ची को उन्होंने कैसे मेहनत करके मैथमेटिक्स में अच्छे अंकों से पास करवाया, उसी की स्टोरी थी, जिसमें आंतरिक फल के रूप में सबसे पहला है आत्मविश्वास विकसित करना। आपको बताता है कि सर ये बिहेवियर चेंजेस बहुत होगा, क्योंकि जो अगर हम अपनी बातचीत में थोड़ा कड़ापन ना रख के
थोड़ा ह्यूमनिटी ग्राउंड पर अगर हम देखें तो संवेदनशीलता जैसे इम्पैथी बहुत चेंज कर सकती है, वो थोड़ा क्लियर रहेगा, क्लीन विजन रहेगा उसका और क्लियर रहेगा। सामने वाला अगर नेगेटिव भी है या कुछ ऐसा ये जो रहेगा और तेल के साथ साथ आगे उसका मंत्रालय है और नागरिक और सब पर भी बात है प्राप्त करना है। तो अगर हम लोग कर्मयोगी के हिसाब से कोई भी काम करते हैं तो हर एक बंदा अगर उस हिसाब से कार्य करेगा तो डेफिनेटली हम वो गोल अचीव कर पाएंगे। वेरी गुड। और अभी आप ये ट्रेनिंग करके आए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों पर भी जो आपके भी हेड हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग आपको दी और हमारे लिए तो आप लोगों के लिए फिक्स टारगेट दिया कि भाई आप स्कूल में जाके कहीं ना कहीं और भी अपने जो पॉजिटिव असर पड़ेगा और देश की उन्नति और प्रगति में इस एक भरीव योगदान सबके द्वारा दिया जाएगा। जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं उसके अंतर्गत अगर वो काम करेगा तो निश्चित रूप से किसी भी काम को बेहतर ढंग से जब हम करते हैं तो हमारे पर्सनल स्किल्स तो बढ़ते ही हैं, बल्कि हमारे दूसरे विभागों के साथ आपसी संबंध हो या फिर हमारी बेहतर कार्य प्रणाली के चलते हमारा उन पर प्रभाव हो या उनसे जो डीलिंग करने का हमारा तरीका है वो सुधरता है और उसके चलते निश्चित रूप से आपसी सुधार होते हैं और दोनों मिलकर कहीं ना कहीं अपने मंत्रालयों और विभागों के अलावा देश की उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। कहीं भी बाहर जाकर अच्छे नहीं विकास के लिए जानकारी देना, जैसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। राष्ट्र के अगर विकास की हम बात करते हैं तो मेन रोल यही होता है। किसी भी राष्ट्र की जो मेन जो थीम होती है या जिसकी जो रूट होती है, कोई भी पेड़ या कोई भी प्लांट तब तक हेल्दी नहीं जो हो सकता जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी। अदरवाइज पहला तो सर है मुझे जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एजुकेशन को छोड़ के एजुकेशन का दूसरा कनेक्शन बता। यस बताइए। एजुकेशन वर्ड ब्रॉडर सेंस में लिया है। एजुकेशन फॉर शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक और कलात्मकता को साथ में जोड़ करके राष्ट्र का विकास पॉसिबल नहीं है। जब औद्योगिकरण नहीं था, कोई इकोनॉमी नहीं थी और प्राचीन काल में जाएं तो वहां पर भी लोग बहुत अच्छे से कुशलता पूर्वक सुखी पूर्वक अपने साम्राज्य में अलग अलग तरीके से रह रहे थे। इसका मतलब टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें बाद की बात है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो, अगर हम कहें कि प्राइमरी रूट है और उस